हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। देखिएगा, जिन स्टूडेंट्स के लिए मैथ्स नहीं आता तो उन्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किसी ने कहा है कि बुझी समा फिर से जल सकती है, तूफानों से किश्ती निकल सकती है, यूँ मायूस होकर अपने इरादे ना बदल, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। तो नो टेंशन हो जाइएगा आप और शुरू करिएगा हमारे साथ अपनी स्ट्रगल की जर्नी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी क्लास। आपका पहला क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज 4.A का। क्वेश्चन कह रहा है b+1 का होल क्यूब आप कैसे करेंगे। मैं आपको पहले से इस क्वेश्चन को यानी कि ये जो आपका सूत्र है इसको सॉल्व करके मैं बता चुका हूं कि सूत्र कहां से बना आपका। तो देखो, इसी में हम इसको अप्लाई करेंगे और अपने क्वेश्चन का आंसर फाइंड करेंगे। ओके, तो इस एक्सरसाइज के हम पहले क्वेश्चन को ले रहे हैं आपके एक्सरसाइज 4A का। किस क्वेश्चन पे बेस्ड करेंगे हम? ये तो फॉर्मूला आपका ये यूज होगा a+b का होल क्यूब, a³ + b³ प्लस का 3ab कोष्टक में a+b। तो देखो हम कैसे अप्लाई करेंगे। a की जगह यहाँ पर b है और b की जगह यहाँ पर हमारा 1 है, तो सीधा हम अप्लाई कर देंगे, फॉर्मूला आपका लिखा हुआ है तो इसको हम अप्लाई करेंगे। देखो a³ यानी कि b³ प्लस b³ यानी कि 1 का क्यूब प्लस 3ab 3a की जगह कितना है b और b की जगह कितना है यहाँ पर 1, तो 1 का मल्टीप्लाई और कोष्टक में कितना कर देंगे a+b यानी कि b+1 अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो b³ प्लस का 1 रह जाएगा और प्लस का 3b हो जाएगा और प्लस का इस 3b का मल्टीप्लाई अभी मत करो, अभी ऐसे लिख दो यानी कि b+1। अभी मैंने इसका मल्टीप्लाई करके लिखा है, ठीक है। तो यहां पर आपकी वैल्यू b³ +1 प्लस 3b का इसका मल्टीप्लाई इस b में हो गया तो यहां पर हो जाएगा 3b², क्योंकि एक ये है एक ये है तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3b² हो जाएगा प्लस का 3b का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो यहां पर आपका आ जाएगा 3b। अब एक चीज आपको याद रखनी है। क्या याद रखना है? कि जितने भी घातों वाली चीजें होती हैं तो सबसे बड़ी घात पहले, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी, इस सीक्वेंस में हम लिखते हैं क्वेश्चन के लिए। तो यहां पर आपका हो जाएगा कितना b³ प्लस का 3b² और प्लस का 3b और प्लस का 1 और यही आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, तो आप इसके लिए नोट डाउन कर सकते। अब आपके इस एक्सरसाइज में जो खा नंबर है वो आपका बिल्कुल सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह है, तो हम इसका गा नंबर करते हैं, यानी कि तीसरा वाला नंबर। क्या कहता है तीसरा नंबर? 2x + 3 का होल क्यूब करके दिखा दीजिएगा। तो देखो यहाँ a की जगह पे क्या है 2x है, b की जगह पे यहाँ पर क्या है 3 है, तो अब हम सीधा से सूत्र में फिट करेंगे और सॉल्व कर देंगे। a³ यानी कि 2x का होल क्यूब, फिर कह रहा है प्लस b³, तो प्लस का b की जगह कितना 3 का क्यूब कर दिया हमने। उसके बाद प्लस 3ab, तो 3a की जगह कितना है पूरा ये 2x, तो यहाँ पर 2x का मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू b की जगह कितना है 3 है तो 3 रख देंगे और कोष्टक में कितना a+b, यानी कि इन दोनों का ही जोड़ लिख दीजिए यहाँ पर 2x और प्लस का 3। तो इस प्रकार से 2 का अगर हम गुणा 3 बार करेंगे, जैसे 2x गुणा 2x गुणा 2x, तो इस प्रकार से देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आ जाएगा। x कितनी बार है 1 2 3, तो यहाँ पर आ जाएगा x⁻3। बात समझ में आई? तो यहाँ पर लिख देंगे कितना 8x⁻3, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। अब 3 का अगर हम घन करेंगे, हमने खूब याद कराया आपको घन, तो 3 का घन करेंगे तो हमारा यहाँ पर वैल्यू आएगी 27 प्लस इसका हम गुणा करेंगे 3 दूनी 6, 6 तिया 18 और साथ में क्या है x है, x लिख देंगे और यहाँ पर आपका 2x और प्लस का 3, इसको मैं ज्यों का त्यों लिख दूंगा। और अब क्या करेंगे 8x³ लिख लीजिए आप, उसके बाद 27 लिखा है 27 वैसा के वैसा लिख लीजिए प्लस 18 का गुणा 2 में हो जाएगा, 18 दूनी 36 होता है, एक x ये है एक x ये है, यहाँ पर हो जाएगा आपका x², क्योंकि x का x में गुणा होगा तो x² हो जाएगा, प्लस का चिन्ह लगा तो यहाँ प्लस लगा लेंगे। 18 का इसका गुणा इस 3 के साथ होगा तो 18 तिया होता है आपका 54 और यहाँ पर इसके साथ x है तो x लगा देंगे। उसके बाद में मैंने आपको एक बात बताई थी
क्या बात बताई थी कि हम सबसे जो बड़ी घात होती है उसको पहले लिखते हैं, उसके बाद उससे छोटी घात, उसके बाद उससे छोटी घात। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8x³ लिख लेंगे, उसके बाद में इससे छोटी घात 36x², उसके बाद इससे छोटी 54x, उसके बाद इससे छोटी तो आप कहेंगे प्लस का सर है 27, और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा साहब, यही आपका आंसर होगा। आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम, x² + y का होल क्यूब। कुछ भी नहीं करना है, जैसा आप तक करते हैं बिल्कुल वैसे ही करेंगे। a की जगह यहां पर आपका x² है, b की जगह पे यहां पर आपका y है, सीधा ये फार्मूला पुट कर देंगे। कह रहा है a³ तो a की जगह क्या है हमारा x², तो हम क्या करेंगे x² का भी क्यूब, ठीक, प्लस लगा यहां पर, प्लस लगा लिया। फिर क्या कह रहा है b की जगह क्या है y, तो यहां पर हम y का क्यूब कर देंगे, प्लस कह रहा 3 है भी तो 3, a की जगह कितना x² तो गुणा x² गुणा b की जगह कितना y है तो y लिख देंगे हम यहाँ पे, और कोष्टक में कितना a + b, यानी कि इन दोनों का जोड़ लिख देंगे यहाँ पर, तो x² और प्लस का y लिख दिया हमने साहब। अब हम क्या करेंगे, जो सॉल्यूशन होता है उसको कर लेंगे। तो कैसे करेंगे, देखो यहां पर x² का इसका करेंगे तो 2 तिया 6, तो x पे घात 6 हो जाएगा, प्लस y पे घात 3 ही है आपका, प्लस 3x² y, और यहां पर आपका x² + y ज्यों का त्यों लिख देंगे। सिर्फ मैंने यहां पर इसको सॉल्व किया है और बाकी चीजों को मैंने यहां पे चिपका के लिख दिया है। तो देखो कैसे करेंगे, यहां पर आपका आ जाएगा x पे घात 6 प्लस y पे घात 3 प्लस 3x² का। अब देखो यहां पर x² कितना 2, यहां भी कितना है 2, तो यहां पर 3 तो है नहीं कुछ भी जो इसका मल्टीप्लाई होता, तो 3 वैसे ही वैसा लिख दिया। तो x पे घात कितनी हो गई, 2 और 2 4, क्योंकि गुणा में घातें हमेशा जुड़ जाती हैं साहब, तो जोड़ दिया मैंने। अब इसके साथ y है और इसके साथ कुछ है y कुछ नहीं, तो वैसा की वैसा लिख दिया। अब उसके बाद अब इस पूरे टर्म का इसका गुणा इसके साथ होगा, तो देखो सबसे पहले यहां प्लस लगाया तो प्लस लगा लिया। अब यहां पर 3, अब देखो x² लिख दिया। अब y का एक साथी मिल रहा है यहाँ पे, तो y से y का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर हो जाएगा y²। अब मैंने जो बात बताई थी लास्ट में वो आपको याद है क्या, बात मैंने ये बताई थी कि सबसे पहले हम बड़ी घात, उसके बाद छोटी, उसके बाद छोटी। तो लिख दीजिएगा आप, सबसे बड़ी घात है आपका सर x पे घात 6, उसके बाद में ये वाली घात है x पे घात 4, तो 3x पे घात 4 और y, उसके बाद इससे छोटी कौन सी है, ये वाली, यानी कि y³। उससे छोटी घात कौन सी है, ये वाली, तो 3x² y², और आप कहेंगे सर यही है हमारा आंसर। तो इस प्रकार से आप इस आंसर को नोट डाउन कर लेंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अड़ा नंबर है वो गा नंबर की तरह है, बिल्कुल सेम, थोड़े से नंबर उन्होंने चेंज कर दिए हैं इधर, उन्हें आप बिल्कुल सेम 2 कॉपी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आपका हो जाएगा। मैं 4 नंबर को करा रहा हूं, थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा है कि xy + 2a का होल क्यूब। तो आपका ये जो पूरा टर्म्स है xy, इसकी जगह पे आपका a की जगह पे है और 2a है ये b की जगह पे। तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, आप तक जैसे करते हैं वैसे ही सॉल्व करेंगे। a की जगह पे आपका xy है तो हम यहाँ पर x और y का होल क्यूब कर देंगे, प्लस b की जगह पे आपका 2a है तो 2a का होल क्यूब कर देंगे, और फिर उसके बाद में आपका है 3ab, तो 3a की जगह कितना xy और xy, और मल्टीप्लाई कितना b की जगह कितना है 2a, और कोष्टक में कितना a + b, यानी कि हम यहाँ पर xy और प्लस का 2a, इसको हम बंद कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसका होल क्यूब कर देंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका x³ और y³ और प्लस का 2 का होल क्यूब करेंगे तो 8a³ हो जाएगा, प्लस 2 का गुणा 3 का गुणा 2 में होगा तो 6 हो जाएगा, और a और x और y, और यहाँ पर आपका हो जाएगा xy और प्लस का 2a। तो देखो यहाँ पर हम आगे करेंगे x³ और y³, ठीक है, प्लस 8a³ प्लस का 6। अब देखो 6 का गुणा इन दोनों के साथ करेंगे, इस पूरे का टर्म इधर गुणा कर देंगे, तो 6 तो है ही, इसके साथ में क्या है xy, तो xy यहाँ पर मिल रहा है, तो हम कितना ax² और फिर y² हो जाएगा आपका, ठीक है, ये y² हो जाएगा। अब इस पूरे टर्म का गुणा हम इसमें करेंगे, तो प्लस का 6 दूनी पहले 12 आ जाएगा आपका, a है a यहाँ पर भी है तो आपका a² आ जाएगा, xy है हम यहाँ पर लिख देंगे x और y। उसके बाद में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हाईएस्ट वैल्यू को, फिर उसके बाद कम, उसके बाद कम, तो आपका आज कितना x³ y³ प्लस, अब यहां पर देखो इतनी वैल्यू लिखेंगे हम, कितनी 12a² xy, उसके बाद इससे कम वैल्यू यानी कि 6a x² y², उसके बाद ये वाली वैल्यू यानी कि 8a³
और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको आप नोट डाउन कर लेंगे अपनी कॉपी पर। अब आपका दूसरा क्वेश्चन है कि इनका आपको प्रसार करना है, यानी कि फैलाना है। तो कैसे फैलाएंगे? देखो, पूरा ए की जगह पे ये पूरा टर्म है और बी की जगह पे आपका ये पूरा टर्म है। यही फार्मूला लगेगा आपका जो अब तक लगाते आए हो, तो लगा दो इसको। a/2 का होल क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी कि b/5 का होल क्यूब, उसके बाद प्लस 3ab, तो 3 a की जगह कितना है, a/2, तो a/2, b की जगह कितना है, b/5, तो b/5 लिख दो, और कोष्टक में कितना, इन दोनों का योग लिख दो जैसा कि ये लिखा है। तो हमने a/2 और प्लस b/5 के लिए लिख दिया इसमें। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। a का क्यू करेंगे तो a क्यू हो जाएगा, प्लस 2 का क्यू करेंगे तो 8 हो जाएगा। क्यू का मतलब समझते हो? क्यू का मतलब होता है इसी का गुणा इसी में 3 बार, यानी कि 2 का गुणा 2 में 3 बार, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, आपका आंसर आएगा। अच्छा, प्लस बी क्यू, यानी कि बी पे घात 3 चढ़ा दो। अब 5 पे घात 3 चढ़ेंगे तो 5 25, 25 पंजे 125 हो जाएगा आपका। प्लस देखो 3 का गुणा ऊपर हो जाएगा तो आप लिख देंगे 3ab, और नीचे कितना, 2 पंजे 10। अगर नीचे कुछ कट रहा होता तो हम काट देते। तो देखो यहां पर आपको यही बात लिख देनी, a/2 प्लस का b/5। अगर हम करना चाहते इसका मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन हम इसको अगले स्टेप में करेंगे। तो यहां पर कर लो इसको सॉल्व, a³ और प्लस का 8 प्लस का BQ अपॉन 125 और प्लस का 3ab का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो देखो 3a यहां पर है, यहां पर है, यहां पर हो जाएगा a²b, और बटे में कितना है आपका, 10 का गुणा 2 में होगा तो 10 दूनी हो जाएगा 20, प्लस लगा हुआ है, यहां प्लस लगा लिया। 3ab का मल्टीप्लाई b में होगा तो यहां पर 3ab यहां पर है, b यहां पर है, तो यहां पर हो जाएगा आपका b² बटे 10 का गुणा 5 में हो जाएगा, 10 पंजे 50। तो इस प्रकार से आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। आपके आंसर शीट में आपके जो क्वेश्चन ये है वो इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन आपका आंसर यही होगा। दूसरे का खा नंबर कुछ इस प्रकार से है कि 3y प्लस 1/4y का होल क्यूब, यही फार्मूला लगेगा तो हम लगाते हैं इस फार्मूले को। a क्यू तो 3y का होल क्यूब कर दोगे आप, प्लस b क्यू तो 1/4y का होल क्यूब कर दोगे आप। फिर उसके बाद है कितना, 3ab, तो 3a की जगह कितना है, 3y है, और b की जगह कितना है, 1/4y है, और कोष्टक में कितना, a प्लस b, तो आप लिख देंगे 3y प्लस का 1/4y। तो ये वैल्यू आपकी इस प्रकार से आ जाएगी। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 का वर्ग क्यू करोगे तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, और बाई पे क्यू, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1/4 16, 16 चौकू 64 बाई क्यू, प्लस आपका 3 का गुणा 3 में होगा तो हो जाएगा आपका ये 9, और यहाँ पर बाई है तो बाई, और नीचे कितना है 4y। अब कोष्टक में कितना है आपका 3y और प्लस का 1/4y, ये है बाई से बाई आपका कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका 27 बाई क्यू प्लस का 1/64 बाई क्यू प्लस का 9 का गुणा बेटा 3 में होगा तो 9 तिया 27 हो जाएगा, और बटे में आपका 4, यहाँ पर कुछ नहीं एक मान लेंगे, 4 एकम 4 ही हो जाएगा, और साथ में आपका क्या है, यहाँ पर बाई है तो बाई लिख देंगे, किसके, इसके साथ में ये बाई है, बाकी तो ये वाले कट गए। प्लस 4 का गुणा 1 में होगा, सॉरी 9 का गुणा 1 में होगा तो 9 हो जाएगा, बट्टे 4 का गुणा 4 में होगा तो यहाँ पर 4, और लास्ट में क्या है इसके बाई है तो बाई लिख देंगे। तो आपका आंसर कुछ ये ही होगा। आप इसको सॉल्व आउट ऐसे कर सकते हैं, ठीक। या फिर आप इसको आंसर मैच करने के लिए आप ऐसे लिख सकते हैं 27 बाई क्यू प्लस का आप यहाँ पे लिख सकते हैं कितना 9/4 बाई, और यहाँ पर लिख सकते हैं प्लस का 27/4, और बाई को यहाँ लिख दें क्योंकि यहाँ जो बाई बीच बीच में लिखते हो ये ऊपर ही होता है, ठीक है, और प्लस का ये वाली वैल्यू तो लिख दो 1/64 और बाई क्यू, तो यहाँ पर आप लिख देंगे बाई क्यू, ये आपका आंसर होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि a प्लस बी प्लस क्यू के 1 प्लस बी के होल क्यू के सहायता से, इस फार्मूले की सहायता से इन सब का आप क्यू निकाल के दिखाइएगा। का नंबर पे दिया गया आपका 31 का क्यू, दूसरे पे दिया गया 102 का होल क्यू, तीसरे पे दिया गया आपके 201 का होल क्यू। आप इनको ऐसे ऐसे सॉल्व करके कर सकते हैं, यानी कि 30 प्लस 1 का होल क्यू, तो यहाँ पर a की जगह b 30 हो जाएगा, b की जगह यहाँ पर 1 हो जाएगा। 102 लिखा हुआ है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 100 प्लस 2 का होल क्यूब, तो a की जगह 100 हो जाएगा, b की जगह 2 हो जाएगा, और 201 को लिख सकते हैं आप 200 और प्लस 1 इसका होल क्यूब। तो इस प्रकार से आप इसको सॉर्ट आउट कर सकते हो। इसमें से मैं किसी एक को सॉल्व करके दिखा दे रहा हूं, जैसे कि मैं आपको बीच वाला ले रहा हूं 100 प्लस 2 का होल क्यूब। क्या करेंगे,
सबसे पहले कह रहा है ए क्यू, तो हम क्या करेंगे 100 का कर देंगे होल क्यू, प्लस कह रहा है बी क्यू यानी कि 2 का क्यू, फिर कह रहा है 3ab, तो 3 पहले लिख देंगे, फिर कह रहा है ए बी का मतलब इनका और इनका गुणा, तो 2 का गुणा 100 में करेंगे तो यहां पर हमारा आ जाएगा 200, और कोष्टक में कह रहा है ए प्लस बी यानी कि इन दोनों का योग लिख दीजिएगा आप, तो 100 और प्लस का 2 ये आ जाएगा आपका। तो इसको कर लो सब। अब देखो 100 पे कितने यानी कि एक के अंदर इसमें जीरो कितने 2, तो इनका गुणा 3 बार होगा तो यहां पर हमारा 2 3 6 यानी 6 जीरो आ जाएंगे, ऐसे करके लिख लो 1 2 और 3, ठीक है ये 3 बार लिख लिए क्योंकि 100 पे घात 3 है, प्लस ऐसे 2 पे घात 2 का गुणा 3 बार लिखेंगे तो वो आपका 8 हो जाएगा, छोटी संख्या ऐसे लिख दे रहे हैं, प्लस 2 3 6 600 हो जाएगा आपका, और मल्टीप्लाई में यहां पर आपका यहीं पर ऐसे लिख दो इसको 100 प्लस 2, 102 मत लिखो, इसका मैं मतलब बताऊंगा कि 102 में क्यों नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। तो देखो यहां पर 1 2 3 2 2 की जगह 3 जीरो है, तो 1 2 1 2 1 2 6 जीरो हो गए, प्लस 8 तो यहां पर है 6 का गुणा 100 में होगा, प्लस तो 6 2 जीरो ये 2 जीरो हुए 1 2 3 4, अब 6 का गुणा 2 में होगा तो प्लस आपका हो जाएगा कितना 1200, इसे हमें जोड़ने में आसानी होगी इस प्रकार, इसीलिए हमने इसको ऐसे किया है। तो जोड़ते हैं इसके लिए, तो देखो यहां पर आपका 0 है, 2 जीरो है, यहां 2 जीरो है, और यहां पर 8 है और यहां पर 0 है, तो पहले हम 8 लिख देंगे और उसके बाद 0 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पे यहां पर 2 है, यहां तीसरे नंबर पे 0 है, यहां पर आपके तीसरे नंबर पे भी 0 है, तो यहां पर हम कितना लिख देंगे 2, क्योंकि 2 और 0 2 ही रहेगा, फिर 2 में फिर 0 जोड़ेंगे तो फिर 2 ही रहेगा। अब चौथे नंबर पे यहां पर 1 है, तो 1 और 0 1 और फिर 0 1 ही रहेगा यहाँ पे, ठीक। अब पांचवें नंबर पे इधर तो छूट गया, 4 नंबर हो गए, पांचवें नंबर पे 6 है, यहाँ पर पांचवें नंबर पे 0 है, तो यहाँ पर 6 लिख देंगे। उसके बाद में यहाँ पर बाकी जो बची वैल्यू है वो आपकी ये आ गई, तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है वो आपका इतना आ जाएगा 10 61 208। क्वेश्चन नंबर चौथा आपका ये कह रहा है कि x प्लस 1/x बराबर अगर 10/3 दिया गया है तो x क्यू प्लस 1/x क्यू का मान कितना होगा, आप बता दीजिएगा साहब। तो मैं आपको बताने की यहां पर कोशिश कर रहा हूं कि आप जानेंगे, जाने के लिए तैयार है। तो देखो इसमें करना क्या है, हमें यहां पर क्यों करना है, यानी कि हम इस वैल्यू का क्यों कर दें, तो हम क्या करेंगे x प्लस 1/x का क्या कर दें होल क्यू कर दें इधर से, और इधर 10/3 का भी हम क्या कर दें होल क्यू, इनमें मैंने दोनों पक्षों में क्या कर दिया घन कर दिया। तो अब यहां पर लिख लेंगे, हमारे पास टाइम जगह नहीं है तो हम लिख देंगे आप दोनों पक्षों में घन करने पर, तो ए क्यू यानी कि एक्स क्यू प्लस बी क्यू यानी कि 1/x क्यू प्लस 3ab, तो 3 ए की जगह एक्स, बी की जगह 1/x, कोष्टक में a प्लस बी, तो यहां पर लिख देंगे कितना x प्लस 1/x, और बराबर 10 का क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, 3 का करेंगे तो 27 हो जाएगा। आपको बात यहां पर समझ में आ गई होगी। अब देखो यहां पर आपका एक्स क्यू ही रहेगा प्लस 1/x क्यू ही रह जाएगा, यहां से x कट जाएगा तो यहां पर कितना रह जाएगा प्लस का 3। अब देखो x प्लस 1/x का मान कितना दिया 10/3, तो यहां पर हम कितना लिख देंगे गुणा में 10/3, और बराबर है आपका 1000/27, तो यहां पर 3 से 3 कट जाएगा, तो यहां पर आपका एक्स क्यू प्लस का 1/x क्यू, ये आपको दिख रहा है होगा, तो बराबर यहां पर ये 10 जो बचा है 10 को हम उधर ले जाएंगे, तो यहां पर हो जाएगा हमारा 1000/27 और माइनस का 10। अब देखो इतनी वैल्यू को हम सॉल्व कर रहे हैं यहां पर इस जगह पे, ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे इतने डिब्बे में। तो कैसे करेंगे, देखो एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू बराबर 27 के नीचे 10 के नीचे 1 मानेंगे और इसका इधर गुणा करेंगे, इसका गुणा इधर करेंगे, तो यहां पर हो जाएगा हमारा 1000 माइनस 27 का गुणा इसमें करेंगे तो 270 हो जाएगा, और बट्टे में आपका 27 का गुणा 1 में करेंगे तो 27 एकम 27 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ 10 और 10 में से 0 0 में 0 ही जाएगा, यहाँ रह जाएगा 10 10 में 7 का तो 3 बचेगा, यहाँ रह जाएगा आपका 9 9 में से 2 जाएगा तो आपका 7 बचेगा। इस प्रकार से नीचे आ जाएगा आपका कितना 27। तो यही आपका 730 आंसर होगा, यानी कि 730/27 आंसर होगा आपका ये। क्वेश्चन नंबर 5 आपका ये कह रहा है कि 2x प्लस 1/2x बराबर 5/2, तो 8x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब बराबर कितना होगा। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं
कि आपको हिंट यहां पर क्या मिल रही है, ये एक्स क्यू की, यानी कि आपको इसका दोनों पक्षों में घन करना पड़ेगा, होल क्यू करना पड़ेगा। तो कर दीजिएगा आप कितना 2x प्लस 1/2x का होल क्यू, और इधर भी आप 5/2 का क्या कर देंगे, होल क्यू कर देंगे। और इसका होल क्यू खोलेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, देखो मैं कर रहा हूं 2x का होल क्यू प्लस 1/2x का होल क्यू प्लस 3ab, तो 3 देखो इनसे ये कट जाते हैं, गुणा 2x गुणा 1/2x, और कोष्टक में कितना 2x प्लस 1/2x, और इसका होल क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 का 125, और यहाँ पर 2 का करेंगे तो आपका हो जाएगा 8। तो इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा, ये देखो 2 का क्यू करेंगे तो 8x क्यू हो जाएगा, प्लस इसका भी 1/8x क्यू हो जाएगा, और प्लस 2x से 2x कट जाएगा तो यहाँ पर आपका 3 रह जाएगा, और गुणा 2x प्लस 1/2x का मान कितना है 5/2, तो यहाँ पर लिख देंगे कितना 5/2। बात समझ में नहीं आई, यहाँ पर 2x प्लस 1/2x बराबर बेटा यहाँ पर रखा है देखो कितना 5, यानी कि जहां पर इतनी वैल्यू यहाँ पर लिखी होगी 2x प्लस का 1/2x बराबर, उस जगह पे हम 5/2 लिख देंगे। तो इसकी जगह पे हमने 5/2 लिख दिया, घबराने की कतई जरूरत नहीं है। 2x से 2x काट दिया, 3 का गुणा 1 में होगा तो 3 एकम 3 आ जाएगा, बराबर में आपका सुरक्षित रूप से 125/8 लिखा हुआ है। अब देखो इसका गुणा इसमें कर देंगे 5 15, तो यहां पर आप लिख देंगे 8x³ प्लस 1/8x³ बराबर 125/8 और माइनस 5 15 और बट्टे यहां पर हो जाएगा 2। तो अब यहीं पर फिर जगह बच रही है उतनी, उसी में हम सॉल्व कर देंगे इसको। तो देखो यहां पर आपका ये आ जाएगा 8x³ प्लस 1/8x³ बराबर, यहां 125 है तो आपका 8 का और 2 का लास आएगा 8 का भाग 8 में देंगे उतना ही रहेगा तो 125 ही रहेगा, माइनस 2 का भाग 8 में देंगे तो 2 चौकू 8, 4 बार जाएगा 15 चौकू हो जाएगा 60। तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 8x³ प्लस का 1/8x³ बराबर 125 में से 60 जाएगा यहाँ, तो यहाँ पर देखो 5 में से 0 जाएगा तो 5 ही बचेगा, यहाँ पर रह जाएगा कितना 12 में 6 6 बट्टे यहाँ पर हो जाएगा आपका 8, और यही आपका हो जाएगा आंसर 65/8। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि a प्लस बी बराबर 3 ए बी बराबर 2, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला बताइएगा। देखो मैं आपको बताता आया हूं कि a प्लस बी का अगर होल क्यू पूछ रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू का, तो उस कंडीशन में आपको इस पूरे टर्म्स का होल क्यू करना होता है, और आपको ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी का फार्मूला यूज करना होता है, उसके बाद में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इससे पहले भी मैंने आपको एक अप्रोच बताई थी कि अगर आप इस समीकरण को और इसको दोनों को संतुष्ट कर लें, अपनी वैल्यू को रखें, तो आप इनको बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अगर आप नहीं फाइंड कर सकते हैं तो मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन में, और वहां पर एक वीडियो की लिंक मिलेगी, उसको देखिएगा, आपको पूरा सब कुछ बहुत गहराई से समझाया है। तो चलिए हम इसको समझाते हैं आपके लिए। तो देखो ए और बी का हम अगर ए का मान 2 रख दें और बी का मान यहां पर 1 रख दें तो हमारा समीकरण संतुष्ट हो रहा है, यानी कि 3 आ रहे हैं यहां पर भी यहां पर भी। अगर हम इनका गुणा कर दें यानी कि 2 का और 1 का, तब हमारा 2 ही आएगा, तो यहां पर हमारा वैल्यू संतुष्ट हो रही है, यानी ए का मान हमने कितना रखा है 2 और बी का मान कितना 3 1, बी का मान 1, तो ए क्यू प्लस बी क्यू पूछा है आपका। तो देखो ए की जगह कितना 2 रखो तो 2 का क्यू प्लस 1 की यानी कि बी की जगह कितना 1 तो 1 का क्यू, ठीक है। तो 2 का कितना हो जाएगा 8 और 1 का कितना 1 ही रहेगा। इस प्रकार से आपका आंसर 9 आ जाएगा तुरंत ही एक बार में ही। क्वेश्चन नंबर है आपका 7, क्या कह रहा है कि 3x प्लस का 2y बराबर 20 है और xy बराबर आपका 14/9 है, तो आपको 27x³ प्लस 8y³ का मान पता करना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में कर लेंगे, यानी कि 27 को हम 3 का होल क्यू लिख सकते हैं और 8 को हम लिख सकते हैं 2 का होल क्यू, क्योंकि 2 का अगर होल क्यू करोगे तो आपका 8 ही आएगा। तो देखो इसको हम ऐसे करके लिख देंगे कितना 3x का होल क्यू प्लस 8y का यानी कि 2y का होल क्यू। अब देखो अगर हम ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला बनाए तो इस 3ab प्लस ए प्लस बी को पूरे को इधर ले आएंगे, तो इसके साथ क्या बनेगा, तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा क्या, देखो ए बन जाएगा ए प्लस बी का होल क्यू और माइनस 3ab इधर ले आए 3ab और कोष्टक में ए प्लस बी, तो इधर क्या रहेगा आपका ए क्यू प्लस बी क्यू। यही तो आपका फार्मूला बना नया, तो यही फार्मूला हम इसमें यूज कर देंगे। तो क्या करेंगे सबसे पहले हम करेंगे यूज ये, तो देखो ये वैल्यू आपकी क्या है, यही तो वैल्यू है सब टोटल यहां पर हमने रखी है, तो a प्लस बी का होल क्यू। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, a की जगह हमारा क्या है 3x है, a की जगह ये है और b की जगह ये है, तो हम क्या कर देंगे 3x और प्लस 2y का
होल क्यूब, इसका होल क्यूब कर दो, माइनस का 3ab, तो 3a की जगह कितना 3x लिख दिया, b की जगह कितना 2y रख दिया, फिर कोष्टक में कितना a प्लस बी, यानी कि 3x और प्लस का 2y लिख दिया। अब कुछ नहीं बचा, अब सॉल्व कर दो इसके लिए, ठीक है। और ये किसके बराबर चल रहा है, इस वैल्यू के बराबर, यानी कि 27 बाई x है एक्स क्यूब और प्लस का 8y क्यूब। तो अब इसको सॉल्व कर लो, यानी कि 3x प्लस 2y का, अब देखो इसके बराबर कितना दे रखा है आपका, इसके बराबर दे रखा है कितना 20, तो हम यहाँ पर इस पूरी वैल्यू के बराबर कितना 20 रख देंगे यहाँ पर, तो 20 का होल क्यूब कर देंगे, माइनस देखो 3 तिया 9 और 9 दूनी 18, और साथ में कितना है x और y, और x y की जगह पे कितना दे रखा है 14/9, तो यहाँ पर लिख देंगे कितना 14/9। अच्छा फिर कितना क्वेश्चन में 3x प्लस 2y, यानी गुणा 3x प्लस 2y का मान कितना है 20, तो यहाँ पर कितना रख देंगे हम 20 रख देंगे, और बराबर में कितना चल रहा है वही वैल्यू चल रहा है कितना 27x³ और प्लस का 8y³। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका 20 का क्यू आ जाएगा, यानी कि 8, और यहाँ पर चढ़ा दो 3 0, माइनस 9 दूनी 18, ठीक है 9 दूनी कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा आपका, और 14 दूनी 28 और 28 दूनी 56, यानी कि 560, ये हो जाएगा 560। तो इस प्रकार से बराबर में वैल्यू चल रही है कितनी है 27x³ और प्लस का 8y³, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो इधर लिख देंगे इससे सॉल्व करके, ठीक है दिख रहा है ना आपको 27x³ और प्लस का 8y³ बराबर, देखो यहाँ से ली दहाई आऊँगा 10, कुछ नहीं 10 पास सीधा 0 का 0, यहाँ 10 में से 6 गया आपका 4 बचेगा, और यहाँ पर आपका 9 रह गया, और 9 में से 5 गया तो 4 बचा, ठीक है। और इस प्रकार से यहाँ पर वैल्यू कितनी बचेगी 7, तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा कितना 7440। आपको दिखाई दिया 7440, नहीं दिखाई दिया तो आप ऐसे करके देख सकते हो, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी यहाँ पर। अब देखो आपका 8वां क्वेश्चन दे रखा है कि इतने बराबर 125 प्लस x³, यानी कि 125 प्लस x³ बराबर आपको इतना सिद्ध करना है 5 प्लस x का होल क्यूब माइनस का 15x और प्लस कोष्टक में आपका 5 प्लस x। इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, तो देखो यही वाला फार्मूला यहां पर उन्होंने मॉडिफाई किया है। कैसे किया है देखो, इस a³ प्लस b³ को यहां ले आओ, a³ प्लस b³ को, ठीक है, और इस पूरी वैल्यू को यानी कि a³ प्लस b³ अगर मैं यहीं छोड़ दूं और इस वैल्यू को इधर ले आऊं तो आपका क्या रह जाएगा a प्लस b का होल क्यूब माइनस का 3ab, यहां पर लिख दो भाई 3ab और कोष्टक में a प्लस b, और ये आपका फार्मूला बनके तैयार हो गया नया। बस यही लिखना है आपको। तो कैसे, इस पूरे टर्म्स को यानी कि 125 को हम 5 का होल क्यूब लिख सकते हैं और प्लस आपका है x³, तो बस a³ प्लस b³ फार्मूला लगा दो, कितना a प्लस b, तो हमने क्या a की जगह 5 है b की जगह x है, तो हमने क्या कर दिया 5 प्लस x का होल क्यूब माइनस 3ab, तो 3 a की जगह कितना 5 है, b की जगह कितना x है, x लिख दिया, और कोष्टक में कितना a प्लस b, तो a की जगह कितना 5 और b की जगह x। तो इस प्रकार से आपकी वैल्यू आ जाएगी 5 प्लस x का होल क्यूब माइनस 5 15, और आपका x है, x को साथ चिपका दो और 5 प्लस x, और यही आपको सिद्ध करना था। यहां पर आपका सेकंड क्वेश्चन इसमें दे रखा है बुक में, वो आप खुद करेंगे अपने अनुसार। अगर आपके पास मैथ नहीं है तो मैं उसको नोट डाउन कर दे रहा हूं यहां पर, ठीक। तो क्वेश्चन आपका नोट डाउन यहां पर हो चुका है, 8a³ प्लस 27b³ और प्लस का 2a प्लस 3b का होल क्यूब माइनस का 8ab³ बराबर इतना आपको दिख रहा होगा। तो आपको देखो 8a³ को क्या लिख देना है 2a का होल क्यूब, 27b को क्या लिख देना है 3b का होल क्यूब। हिंट उन्होंने पहले से दे रखी है, तो आपको उम्मीद करते हैं कि ये पूरी प्रश्नावली आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे आपको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गई है तो आप अपने दोस्तों को शेयर कर दें, जिससे कि उन बच्चों को भी अच्छे से उसका लाभ प्राप्त हो पाए। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।